स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोहार। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज के कार्यक्रम में चर्चा करते हैं ल्यूपस की बीमारी के बारे में। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं गठिया वात और ल्यूपस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर देवनीश खेस। डॉक्टर देवनीश, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, धन्यवाद। अगर हम कहें कि हमारे शरीर जो है वो एक मशीन की तरह काम करता है और जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी खोज हुई हैं, वो हमारे शरीर के कार्यप्रणाली को देखते हुए हुई है, तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा। और हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर में अलग अलग लक्षण नज़र आते हैं और लक्षणों का इलाज कर हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों लक्षणों पर ध्यान दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई लक्षण कई बीमारियों के से मिलते जुलते हुए होते हैं, तो इसमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है और ऐसे छोटे छोटे लक्षणों को नहीं पहचान पाने की वजह से हम कई घातक रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम में हम जानकारी प्राप्त करते हैं ल्यूपस की बीमारी के बारे में। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ल्यूपस की बीमारी है क्या? ल्यूपस की बीमारी एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो शरीर में इम्यून टॉलरेंस का डिसरेगुलेशन से शरीर खुद ही पैदा करता है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स है, इन्फेक्शंस वगैरह, ये सबसे हमारा शरीर जो होता है इसको रिएक्ट करता है। और फिर हम लोग का इम्यून सिस्टम हम लोग का पाला हुआ डॉगी की तरह ही है जी। और जब तक वो ये मेंटली साउंड रहता है, बहुत अच्छा से आपकी सेवा करेगा, आपकी खातिरदारी करेगा, लेकिन जब पागल होगा तो आप ही को सबसे पहले काटेगा। सेम चीज़ है, इम्यून सिस्टम हम लोग के शरीर का ऐसा प्रतिरोधी क्षमता है जो कि आपको हर एक विषाणु इत्यादि से लड़ने में सहायता करती है। लेकिन जिस दिन वो डिसरेगुलेट हुआ तो उसी दिन ये बीमारी पैदा करते हैं और सबसे पहले आपका शरीर को ही डैमेज करेंगे और बहुत सारे अंगों को डैमेज करते हैं। ये है ल्यूपस। जी। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेंगे तो अपने आप को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। हमेशा ये हमारा प्रयास होता है। हम स्वस्थ जो है अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। हम पौष्टिक आहार लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, अपनी दिनचर्या को सही बनाए रखते हैं ताकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो सही से काम करे। लेकिन इस बीमारी के बारे में नज़र आ रहा है कि ये इम्यून में ही अपने आप को बीमार कर देती है। ऑटो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से जो है वो इस बीमारी से हमें ग्रसित कर सकती है। तो अब इसके बारे में जानने की ल्यूपस के कारण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे दर्शक जो है इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ल्यूपस जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है वीडिया। एक्चुअली ल्यूपस हमारे गाल जो होता है ना, चिक जी, यहाँ पर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारे गाल में सूरज की रोशनी पड़ने से लाल रंग के तितली का आकार का, जैसे नाक हुआ तितली का धड़, फिर दोनों गाल हुआ उसके पंखों की तो उस पंख के आकार का जो धब्बा बनता है शरीर में, क्योंकि ये हमारा शरीर का सबसे एक्सपोज पार्ट है जी, तो उसमें तितली का आकार का जो धब्बे बनते हैं चेहरे में, तो वो तितली है, तो उसी को ये लूपस बोलता है लोग। जी। तो उसके नाम में ही पड़ा है। लेकिन असल में क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारा जो शरीर सनबर्न हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून टॉलरेंस डिस्टर्ब होने से हमारा वो केराटिनोसाइट्स करके एक होता है, सेल्स होता है, नहीं सेल्स होता है जो कि वो डैमेजिंग सेल्स ये इंटरफेरोन्स गामा अल्फा करके ये रिलीज़ करता है, जो कि हमारा शरीर का जो सेल्स का जो जहाँ सन एक्सपोज एरिया है उसको डेथ कराता है। इसलिए आप देखेंगे चेहरे में दाग धब्बे लाल क्यों होते हैं, सेल डेथ हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ल्यूपस जो SLE भी होता है, सिस्टमिक ल्यूपस बोलते हैं। एक है, आपने कहा प्रकार, तो एक सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस होता है जिसमें चेहरे में तितली के आकार का धब्बा बनता है, उसी का नाम है ल्यूपस बोलते हैं। एक होता है कि सब एक्यूट ल्यूपस भी होता है जिसमें पूरा इस प्रकार का नहीं होता है, एक DLE होता है
डिस्कोइड ल्यूपस, जिसमें कि शरीर का बहुत जगह, चेहरा से लेके सन एक्सपोज पार्ट में या तो छाती में, पीठ में, कहीं पर भी आपको बड़े बड़े धब्बे बनते हैं, जिसको डिस्कोइड ल्यूपस बोलते हैं। ये इस प्रकार का ल्यूपस का वेराइटीज़ होता है, तो जिसमें सबसे डेडली जो होता है, जो सिस्टमिक ल्यूपस जिसको बोलते हैं कि SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जिसको बोलते हैं, SLE कॉमनली बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ होता है। तो ये SLE सिर्फ चेहरे को केवल इन्वॉल्व नहीं करता है, चेहरे तो एक सोलर प्लेट की तरह काम करते हैं, लेकिन वहाँ से जो ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शंस होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो शरीर के अनेक भागों में जाता है। इम्यून टॉलरेंस होने से, जैसे किडनी में, ब्रेन में, तो अलग अलग लक्षण पैदा करते हैं। जी जी, जैसा अभी आपने कहा कि ल्यूपस से ग्रसित व्यक्ति में तितली की तरह जो है वो चेहरा पे, गालों पे आकार बन जाता है, चेहरा पे आकार बन जाता है। क्या इसके अलावा भी इसमें और कोई लक्षण नज़र आते हैं जिससे हम पहचाने कि हाँ वो व्यक्ति जो है वो ल्यूपस से ग्रसित है? इसमें सबसे पहले तो जैसे मरीज़ को बुखार आता है, खून की कमी होती है जी, कमजोरी होता है, जो आम बुखार की तरह होता है, आम बीमारियों की तरह बुखार होता है। लेकिन इसमें जो सबसे खासियत होता है, अगर आपके चेहरे में जो तितली के आकार का जो लाल रंग का धब्बा बनता है वो, और एक टेस्ट होता है जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का पॉजिटिविटी होने से 90% केसेस में हम लोग उसको ल्यूपस कह सकते हैं। लेकिन उसका बहुत सारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी है। तो बाकी ल्यूपस के बाकी लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन लक्षण पैदा करेंगे। जैसे आपका जैसे न्यूरोसाइकेट्रिक ल्यूपस, दिमाग में अगर ल्यूपस चढ़ गया तो मरीज को दौरा भी आ सकता है, पागल जैसा बिहेवियर कर सकता है। उसी प्रकार आपका किडनी में नमक बहने से क्या होता है कि आपके हाथों पैरों में सूजन आ सकता है, शरीर में सूजन आ सकता है, क्योंकि ल्यूपस नेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार ल्यूपस निमोनाइटिस होता है, जिसमें बिल्कुल आपका फेफड़ा कड़ा होने लगता है, तो उसमें सांस की तकलीफ होने लगती है। तो इस प्रकार चीज़ जो होता है ना, अगर आपके चेहरे में तितली के आकार के दाग धब्बे के साथ में अगर ये लक्षण आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये ल्यूपस के चलते वो अंग है। और कुछ टेस्ट वगैरह होता है जिससे हम लोग कंफर्म करते हैं, जैसे DS-DNA टेस्ट करते हैं, एंटी रो वाला टेस्ट होता है, एंटी स्मिथ टेस्ट होता है, एंटी राइबोसोमल P टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट जो है ना सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो ल्यूपस के स्पेसिफिक होते हैं। तो अक्सर हम लोग ANA टेस्ट कराते हैं जिनको चेहरे में लाल दाग धब्बे होते हैं। अक्सर महिलाओं में ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जिसको मेलाज्मा बोलते हैं, कन्फ्यूजिंग रहता है। लेकिन ये मेलाज्मा से थोड़ा अलग है, ये इतर हट के, जिसको जो लोग प्रेग्नेंट नहीं भी हैं उसको भी होता है, लड़कियों को होता है, छोटी बच्चियों को भी मैंने देखा है, से लेके वो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ लोग को भी देखा है। और मर्दाना लोग को भी ल्यूपस होता है, लेकिन मर्दाना और लड़कों में बहुत कम होता है। जी जी, आपने बताया कि महिलाओं में बहुत तरह से ये प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम आंकड़ों की बात करें तो आप क्या देखते हैं? आप इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने दिनों से मरीजों को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बीमारी के प्रतिशत क्या है? अक्सर ये बीमारी जो है 14 से 60% 1 लाख पॉपुलेशंस में ये होता है। हमारे भारत देश में हम लोग का आंकड़ा है। मैं अक्सर अपना क्लिनिक में देखता हूँ, वो डाटा तो कलेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मैं 30-40 मरीज़ देखता हूँ, उसमें रोज़ करीब 10 से 15 ल्यूपस के पेशेंट होते हैं। जबकि हम लोग जब पढ़ाई करते थे उसका इंसिडेंस कम है। तो इसे पता चल रहा है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे लोग ज़्यादा वो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं जी, हाँ, वैसे वैसे ल्यूपस बढ़ते जा रहा है। और हम लोग का जो लाइफ स्टाइल का बदलाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जिम्मेदार हैं, हमारा डस्ट है, इन्फेक्शंस है, आपको विटामिन D3 की कमी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अभी ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो आपको देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा वो ओजोन लेयर छेद होने से हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें अफेक्ट कर रहा है। विटामिन D3 की कमी, अब वायरल इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है इसमें ल्यूपस में। मैं देख रहा हूँ कोरोना के बाद में भी बहुत सारे लोगों को ल्यूपस एक्टिविटी बढ़ रहा है। जो पहले हमारे जो पेशेंट्स थे जो रूमेटॉइड के या तो कोई दूसरे ऑटोइम्यून बीमारी से ग्रसित थे, पोस्ट कोरोना हम देख रहे हैं कि वो इम्यून टॉलरेंस का प्रॉब्लम्स के चलते ल्यूपस की एक्टिविटी बढ़ रहा है। इससे जाहिर है कि वायरल इन्फेक्शन इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ये डॉक्यूमेंटेड बात है। जी,
आपने अच्छी तरह से बताया कि ल्यूपस के जो मरीज हैं वो 14 से 60% तक मिल रहे हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ल्यूपस के प्रति भी लोग जागरूक हैं, उनको पता है कि ल्यूपस की बीमारी भी इस तरह होती है, या आप उनको पहचान कर बतलाते हैं कि नहीं ये बीमारी गठियावात या सामान्य हड्डी रोग नहीं है, ये अलग है? यस, बिल्कुल। मैं अवेयर करते रहता हूँ। ये 12 मई को ल्यूपस डे होता है, वर्ल्ड ल्यूपस। ठीक है, उस दिन हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। आप मेरे क्लिनिक में आप जाएंगे तो आप देखें कि मैंने लूपस के लिए पोस्टर चिपका कर रखा है, ताकि लोग जानते नहीं हैं, वो घूमते रहते हैं। लूपस लोगों को लगता है कि चमड़ा का केवल बीमारी है। जी हाँ। अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, लेकिन ये चमड़ा का बीमारी ज़रूर है, दिखता है जो बाहर से। जो आपने कहा कि क्या लक्षण होता है लूपस के, कुछ लक्षण दिखने वाले लक्षण होते हैं, कुछ नहीं दिखने वाले होते हैं। तो सिस्टमिक लूपस में तो चमड़ा में केवल नहीं रहता है, बाकी ऑर्गन में भी जाता है। जैसे मैंने टारगेट ऑर्गन बताया आपको कि किडनी है, ब्रेन है, फेफड़ा है, ठीक है, तो ये सब टारगेट ऑर्गन्स है। तो लूपस का ये बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर गांठ भी बन जाती है लूपस के अंतर्गत? बहुत रेयरली, लेकिन लूपस को कहा जाता है कि ऑक्टोपस की तरह अपना अपना लिम्स चेंज करते रहता है, हमेशा बदलता रहता एकदम वेरी करते रहता है। तो इसीलिए लूपस कॉम्प्लेक्स बीमारी है, ऑटो एंटीबॉडीज का बीमारी है। अगर हम इसको बोले कि ये बहुत खतरनाक रूप में कब हो जाता है, अगर हम बोले कि लूपस फैल रहा है और उसका सही इलाज नहीं कराया गया, तो ये अपना खतरनाक रूप भी धारण कर सकता है? बिल्कुल करता है। बहुत लोग ऐसा है कि मैंने बहुत सारा, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक लड़की को देखा जी, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज करा रही थी, लेकिन उसको गुमान नहीं था। जब शरीर फूलने लगा तो पता चला कि वो लगता है कि वो इसका किडनी इन्वॉल्व हो चुका है। और जैसे भर्ती किया मैंने उसको, तो देखा कि वो तो पूरा किडनी, लूपस नेफ्राइटिस किडनी शटडाउन है, उसका पेशाब उसाब रुक चुके हैं, पूरा शरीर ब्लोटेड है। तो इसीलिए ये लूपस का सबसे डेडली जो होता है वो होता है एक न्यूरोसाइकियाट्रिक लूपस। अगर ब्रेन में चला गया लूपस तो क्या होता है, अनेक प्रकार का लक्षण देगा, जिसमें मरीज पागलों की तरह बिहेवियर कर सकता है, लकवा मार सकता है, दौरे आ सकते हैं, इधर उधर का बात कर सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं। ऐसे मैंने देखा है। वो तो बहुत एक्यूट इमरजेंसी होता है। दूसरा होता है कि लूपस नेफ्राइटिस किडनी को इन्वॉल्व कर दिया तो किडनी साफ ये ख़राब हो जाता है, फिर डायलिसिस का नौबत आएगा, किडनी बदलने की नौबत आएगी। सेम चीज़ है, मैंने कुछ मरीज़ को ऐसा भी देखा है जो लूपस निमोनाइटिस, जो वेंटिलेटर में चढ़ गया मरीज़, ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक देने से ठीक नहीं हो रहा था। तो फिजिशियंस के कॉल से मैंने जाके देखा तो लूपस निमोनाइटिस था। फिर हाई डोज स्टेरॉइड देने के बाद में वो कंट्रोल हुआ। इसलिए ये घातक रूप ले लेता है। ये सिर्फ चमड़ा में केवल इन्वॉल्व नहीं रहता है, खासकर सिस्टमिक लूपस जो SLE जिसको बोलते हैं। जैसे DLE है तो सब एक्यूट है, तो पेनिकुलाइटिस वाला लूपस तो चमड़ा में केवल इन्वॉल्व रहते हैं। तो अक्सर इसका मैनिफेस्टेशन जो होता है चमड़ा में होता है, तो लोग क्या समझते हैं कि चमड़ा की बीमारी है, लेकिन जहाँ सिस्टमिक लूपस हुआ किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसमें खून की कमी करा सकता है, आपका एप्लास्टिक एनीमिया करा सकता है, बोन मैरो फेलियर करा सकता है। तो ये सब डेंजरस है। और मैंने कुछ लूपस पेशेंट देखा है जिसमें कि आँख में भी इन्वॉल्वमेंट है, वास्कुलाइटिस हो जाता है। इसलिए ये किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, इसलिए इसका अवेयरनेस तो ज़रूरी है। मैंने तो अपने लेवल में कर दिया, और जैसे आपने बुलाया तो अभी अवेयर हो ही रहे हैं, लोग देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इसके प्रति जागरूक बनेंगे, सचेत बनेंगे, और अगर उनमें कुछ भी नज़र आता है तो वो ज़रूर समझेंगे कि हाँ लूपस हो सकता है और इसका इलाज करवाना चाहिए। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि लूपस जो है वो भयानक रूप धारण कर सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो क्या कितना समय लगता है अगर लूपस के शुरुआती लक्षणों को नहीं पहचाना गया, उसका इलाज नहीं करवाया गया, तो कितने दिनों के अंदर ये खतरनाक रूप धारण कर सकता है? मैं बताता हूँ। ये लूपस के ऑटो एंटीबॉडीज जो डेवलप होते हैं इम्यून टॉलरेंस का डिस्टर्बेंस के चलते, वो अमूमन 9.5 साल पहले एंटीबॉडीज़ बन चुके होते हैं। जब प्री क्लिनिकल स्टेज में, ऑटो इम्यूनिटी वाला स्टेट में, जिसमें कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बने रहते हैं, साइटोकाइंस बने रहते हैं, उसके बाद में आता है आपका पैथोजेनिक लूपस आता है, प्री क्लिनिकल लूपस आता है। उसके बाद पैथोजेनिक लूपस आता है, जिसमें आपका ऑटो एंटीबॉडीज सब और बनना शुरू करता है,
और क्लिनिकल लूपस जब आता है तो इसके स्टेज में बता रहा हूँ, क्लिनिकल लूपस जब आता है उस समय आपका बी सेल टी सेल का ओवर एक्टिविटीज़ के चलते आपको क्लिनिकल लूपस आएगा, जिसमें कि आपका बाल झड़ जाएंगे, आपके चेहरे में तितली के आकार के लाल धब्बे बनेंगे। फिर अगर इनके साथ में पैर हाथ सूजन आ गया, खून की कमी आ गई, बुखार आ रहा है, तो समझिए कि वो ये इस्टेब्लिश लूपस है। एक माइल्ड लूपस होता है जिसमें चमड़ा में केवल रहता है, जी जी, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है क्रोनिक इस्टेब्लिश लूपस होता है, ठीक है। उसमें ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। एक वेक्सिंग वेनिंग है ना, चेहरा में लाल धब्बे आए, बाकी ऑर्गन को इन्वॉल्व किया, ट्रीटमेंट लिया तो दब गया, फिर ट्रीटमेंट अगर रेगुलर नहीं लिया तो फिर उभर जाता है, वेक्सिंग वेनिंग। फिर एक होता है लूपस कि इसके बाद भी ऑटो एंटीबॉडीज़ तो और साइटोकाइंस तो बने रहते हैं, लेकिन आपको क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं रहेगा। फिर एक स्टेज आता है रेमिशन में भी जाता है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो खासकर लड़कियां जो शादी से पहले दिखाती थी, उन्होंने रेगुलर इलाज कराने के बाद में अब जो है ना वो उस रेमिशन वाला स्टेज में चली गई है, शादियां भी हो चुकी है, बच्चे भी हो गए, अब उनको कोई लूपस एक्टिविटी नहीं है। जी, तो जी, इसका यानी अगर समय पे पहचान हो जाए बिल्कुल तो इलाज 100% संभव है। बिल्कुल। तो क्या इससे ग्रसित महिलाओं में गर्भपात भी देखा जाता है? एकदम बिल्कुल, क्योंकि ये लूपस जो खासकर सिस्टमिक लूपस जो होते हैं उसके साथ में एक और सिंड्रोम आता है जिसको अपला सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपला सिंड्रोम के अलावा और लूपस के साथ में और एक एंटीबॉडीज़ बढ़े रहते हैं जिसको एंटीरो एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो अपला सिंड्रोम में हमारा क्या होता है कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में एंटी फॉस्फोलिपिड हमारा होता है सेलुलर मेम्ब्रेन में, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ अगर बन जाएगा तो कोगुलोपैथी होता है, ब्लड क्लोटिंग शुरू होता है। तो क्या होता है कि पेट में पलता हुआ बच्चा का ब्लड सप्लाई एकदम धीरे धीरे कम होते जाता है और बच्चा का लो बर्थ वेट ये होगा, या तो उसका बर्थ वेट इतना कम होगा कि ये वुम में ही मतलब कि पेट में बच्चा मर जाता है। दूसरा कि बच्चा तो बन रहा है जो एंटीरो एंटीबॉडीज़ वाला, जिसमें क्या होता है कि बच्चा का हार्ट जैसे डेवलप करता है 8 सप्ताह के बाद में, तो आप देखें कि धीरे धीरे उसका हार्ट रेट धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। और हार्ट ब्लॉक बच्चा पेट के अंदर में भी बच्चे का हार्ट ब्लॉक होता है और हार्ट ब्लॉक से डेथ होता है, अर्ली प्रेगनेंसी डेथ जिसको बोलते हैं, जिसको मिस्ड अबॉर्शंस बोलते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 महीना के अंदर का जो प्रेगनेंसी होता है उसको। इसलिए आप सोचिए कि एक अपला सिंड्रोम से एक एंटीरो एंटीबॉडीज़ के बढ़ने से जो बच्चा का हार्ट रेट ये हार्ट ब्लॉक होने से होता है। इसलिए लूपस सिर्फ और सिर्फ चेहरा में नहीं रहता, जैसे तितली के आकार का बार बार हम लोग बोल रहे हैं। आप इसका गंभीरता को समझिए क्योंकि ये ऑटो इम्यूनिटी का खेल है। जी जी, और जैसे कि लूपस की बीमारी की हम बात कर रहे हैं तो शुरू से ये जो है ये विरोधाभास की बीमारी है। जैसे हम अपने आप में इम्यूनिटी पैदा करते हैं तो वो हमको कई बीमारियों से बचाता है, लेकिन लूपस की बात करें तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम से ही पैदा होता है। वैसे ही कई बीमारियों के इलाज के लिए हम कहते हैं कि सूरज की रोशनी में बैठिए तो दर्द जो है, कमर दर्द जो है, हड्डी की दर्द जो है, उससे आपकी जो है वो बचाव होता है, उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती। लेकिन लूपस में कहा जाता है कि आप सूर्य की रोशनी से बच कर रहिए, ऐसा क्यों? ये आपने जो सवाल पूछा ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि हम लोग का इम्यून सिस्टम जो होता है, हम लोग का प्रतिरोधक क्षमता हम लोग के शरीर में बहुत सारा विषाणु से कीटाणुओं से लड़ने में सहायता करता है, सक्षम बनाता है। हाँ यस, लेकिन हम लोग का में क्या होता है ना कि बैलेंस होता है, इम्यून सिस्टम का बैलेंस होता है। जिस समय ये डिसरेगुलेशन हुआ वहीं पर गड़बड़ होता है। और डिसरेगुलेशन किस लिए होता है कि आपका इम्यून टॉलरेंस का अडेप्टेशंस नहीं हो पाता है। जी जी जी। तो आप इसको समझ सकते हैं कि लूपस में क्या होता है ना कि लूपस को आप समझ सकते हैं कि नगर निगम का वो एक कर्मचारी है सपोज, हाँ, वो सफाई करता है आपके आसपास के मोहल्लों को सारा, और जिस दिन नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल में चले जाएंगे उस दिन पूरा शहर गंदा रहता है। सेम चीज़ है लूपस में। क्या होता है कि हमारे शरीर में जो सेल डेब्रिस जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है उसके बाद उसका क्लियरेंस मैकेनिज्म होता है जो क्लियर करना है ना उस शरीर में जहाँ पर भी रहे, तो ये क्लियरेंस मैकेनिज्म जो है ना फेल रहता है लूपस के पेशेंट को। तो आपका जैसे क्रोमेटिन हुआ, सेलुलर डेब्रिस हुआ, न्यूक्लिक एसिड्स हुआ, ये सब जो होता है हमारा जो सेल से बाहर निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भी जाता है, तो हम लोग का इम्यून सिस्टम उसमें वायलेंटली रिएक्ट करता है उसको और इम्यून कम्प्लेक्स बनाता है, और जहाँ जहाँ इम्यून कम्प्लेक्स बनाएगा वहाँ वहाँ आपको लक्षण देगा। जैसे ब्रेन में बनाएगा, जैसे एंटी राइबोसोमल पी एंटीबॉडीज़
के साथ में, उसी प्रकार किडनी में आपको DSDNA एंटीबॉडीज ANA के साथ काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाएगा तो आपका किडनी फेल भी कर सकता है, परमानेंटली भी फेल कर सकता है। तो और दूसरा सबसे अहम है कि जैसे आपने कहा कि जैसे हम धूप में बैठते हैं विटामिन डी लेने के लिए, लेकिन आप कहते हैं कि विटामिन डी लेने के चक्कर में आप ल्यूपस ले रहे हैं। जी हाँ। तो हमने कहा कि सूरज की रोशनी से बचाव करने के लिए नहीं कहा, हमने कहा कि एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी का बचाव करना है। ये डायरेक्ट नहीं। तो उसमें क्या है, मैं सबसे बड़ा सवाल मैं लड़कियों से करना चाहूँगा, महिलाओं से थोड़ा माफ़ करेंगे इस पर, कि आजकल छाता लेने का किसी को आदत नहीं है, ये कम होता जा रहा नहीं है, सब एक्सपोज करके चलते हैं। तो तो क्या होता है कि ऐसे स्थिति में अगर किसी को लिपस होता है तो आप उसमें सन स्क्रीन लगाने की कोशिश करें 3 बार। और लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो लगाता हूँ लेकिन फिर भी हो रहा है। ये आपके वाइट लाइट जितने भी दिखाई दे रहे हैं हमारे पास में, ये सारे अल्ट्रावायलेट, जितना CFL बल्ब वो भी अल्ट्रावायलेट छोड़ते हैं। तो आप घर से बाहर, घर के अंदर सूरज की रोशनी सब जगह एक्सपोज है अल्ट्रावायलेट से, ठीक है, कहीं पर कम कहीं पर बेसी। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है लूपस के मरीजों को जिसको लाल रंग के धब्बे बनते हैं कि वो सन स्क्रीन लगाएं, जिसका कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है ना 60 से ऊपर हो, 50 से ऊपर, सॉरी, क्योंकि 50 से नीचे वाला लॉन्ग वेवलेंथ को तो रोकता है, शॉर्ट वेवलेंथ को नहीं रोक पाता। इसलिए जब भी सन स्क्रीन लगाएं उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो SPF जो बोलते हैं, ये जो है ना 50 और 60 से ऊपर होनी चाहिए, तब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। 3 बार लगाना चाहिए 24 घंटा में। लोग 1 बार लगाते हैं, डॉक्टर साहब आपका क्रीमें काम नहीं कर रहा है, 3 बार लगाना है। और कोशिश करें कि आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर में नहीं रहें, आप पल्लू लगा लें, छाता लगा लें, या तो गॉगल्स लगा लें, कुछ ऐसा करें कि आपको डायरेक्ट सनलाइट आपका चेहरा में ना पड़े, ये ज़रूरी है। तो इसलिए सन एक्सपोजर भी लेना है, क्योंकि विटामिन D3 की कमी से भी लूपस फ्लेयर करता है। आप इसलिए आपको विटामिन D भी लेना है, लेकिन विटामिन D अपने आप को बचाना भी है और उस बीमारी बैलेंस करना है। जी हाँ, बचना भी है और अपने आप को बचाना भी। यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अभी तक हम अपने दर्शकों को सिर्फ डरा रहे हैं कि लूपस भयानक बीमारी है, लूपस ऐसे है, लूपस ऐसे हो सकता है। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका बचाव क्या है, इलाज क्या है। आपने बहुत वैलिड सवाल पूछा है। हम डरा नहीं रहे, हम लोग बताया कि कुछ लोग तो ठीक हो गए, फैला रहे हैं। फिर भी हमारे जो दर्शक हैं वो हमेशा कहेंगे कि अरे ये बीमारी जो है इस तरह से फैल रही है, हम अपने आप को कैसे बचाएं। बिल्कुल, अभी मैंने उदाहरण दिया कि कुछ लोग ठीक भी हो चुके हैं, लड़कियां जो मेरे से इलाज करा रही थी, शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो गए, अब उनको कोई लूपस एक्टिविटी नहीं है। तो आपने ही कहा था कि शुरुआत में इलाज कराने से ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है, ये लाइलाज नहीं है। जी हाँ, इसको समझने की बात है। तो इसलिए बचाव में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जागरूकता सबसे बड़ा बचाव है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जो आप टीवी में हम लोग को देख रहे हैं, जो जागरूक कर रहे हैं, उसी प्रकार सभी को जागरूक होने का बात है। बहुत सारा ये लूपस साइट है, लूपस का अवेयरनेस साइट है, जिसमें कि पूरा वर्ल्ड वाइड पेशेंट लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें है कि अगर लक्षण जैसे ही आता है आपको, तो लक्षण में क्या होंगे, हल्के बुखार के साथ में कमजोरी के साथ शुरू होगा, फिर चेहरे में लाल रंग के दाग धब्बे होंगे, बाल झड़ना अत्यधिक शुरू होगा, तो आप तुरंत इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि ये बीमारी बहुत कम्प्लेक्स बीमारी है, सब लोग इसको समझ के बाहर रहता है। तो इसमें ऑटो इम्यून सिस्टम है, तो इसमें क्या है, सिस्टमिक अगर नेचर है तो आप ज़रूर आप इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाएँ, तब आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। तो उसमें जाएंगे तो पहले तो बचाव करना है, तो फिर सनस्क्रीन लगाना है और वो तो भी वो बचाव 3 बार है, लगाना है। अवेयरनेस 3 बार लगाना है आपको। SPF जो है वो 60 के आसपास होना चाहिए। यस, बिल्कुल, हम लोग कम में 15 में भी लगा के खुश रहते हैं। हाँ, बस वो उसमें लिखा होना चाहिए कि सन प्रोटेक्शन है। मैं देखा हूँ कि ये बहुत सारे कॉस्मेटिक क्रीम्स में भी 40 के लगा के रखे हुए रहते हैं और लोग खुश रहते हैं कि हम लगा रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 40 SPF सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट को रोकता है, शॉर्ट वेवलेंथ को रोकता नहीं है, इसको समझने की बात है। तो ये बचाव है। प्लस इलाज का शुरुआती लक्षण जब आपके चेहरे में लाल दाग धब्बे बनते हैं, उसी समय आप इसको इलाज कराएं। और इसका इलाज बहुत सस्ता है। जो हम लोग कोरोना के लिए पहली वेव में जो हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस्तेमाल किया, वही है इसका इलाज शुरुआती। कितना बहुत कम खर्चे में आपका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप बीमारी बढ़ा लेते हैं, जैसे लूपस नेफ्राइटिस हो गया, न्यूरोसाइकियाट्रिक लूपस हो गया, लिपस निमोनाइटिस, तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, ICU में रहना पड़ सकता है, बार बार दौरे पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे बीमारी का शुरुआती लक्षण में
आप इलाज करा लिए तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है, ठीक है, रेमिशन में चला जाता है। लेकिन अगर बढ़ा दिए तो फिर आपको ज़िंदगी भर आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है, जान गंवानी भी पड़ सकता है। लेकिन शुरुआती लक्षण में इलाज कराने से इसका इलाज का परिणाम बहुत अच्छा होता है और इसको तरीक़ा से कराना होता है। इसका बहुत आसान नहीं है इसको इलाज करना और करवाना भी, इसलिए शुरुआती लक्षण जैसे ही होता है उसको करना। और इसका इंसिडेंस मैं बता देता हूँ, जैसे ये हेरिटेबल है, जैसे एक ख़ानदान में है कि अगर हो रहा है तो कम से कम हेरिटेंस 43% है इसका। अगर कोई एक जुड़वा को अगर लूपस हुआ है तो दूसरा जुड़वा को 26 से 47% में होगा। अगर ये कोई ख़ानदान में किसी को जैसे लड़का लड़की वो नानी है, दादी है और उसकी पोती है, मैंने देखा है कि पोती को पहले शुरुआत हुआ क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, फिर उनके मम्मी को, फिर लास्ट में दादी को, ऐसे भी देखा है। तो इसका इनहेरिटेंस 6% करीब होता है। लेकिन अगर कोई महिला है जिसका लूपस है और तो उसको 29% केसेस में उसके जो लड़की बच्ची है उसको होगा। ये मैंने बहुत सारा माँ बेटी को साथ में बहुत सारा ऐसे को इलाज कर रहा हूँ जिसका माँ बेटी वाला कम से कम 15-20 मेरे मरीज़ होंगे जिसमें माँ और बेटी साथ में दिखाने आती है। तो इसको समझने की बात होगा है। तो उसमें संभावना है कि बेटी में आए। यस, इसीलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। शुरुआती लक्षण होने से ही अगर आप इलाज करा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जी। और अब चलते चलते जहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई लूपस के मरीज हैं तो वो अपनी दिनचर्या किस तरह की रखें? दिनचर्या में बहुत बिल्कुल स्कूल जैसा डिसिप्लिन रखना होगा। खान पान में आप जंक फूड से अवॉइड करना होगा। जंक फूड में क्या होता है कि वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, वो लूपस को फिर एग्रेवेट करते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स, मैं देखा हूँ कि बहुत सारे मेरे मरीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। बीमार होकर, मैंने आपको पहले डिस्कशन में बताया था कि बीमार होकर आ जाते हैं, पता चला कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही। इसलिए हमें अननेसेसरी वो ये कॉस्मेटिक्स से बचने हैं, जो क्योंकि कॉस्मेटिक्स मतलब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो शरीर में केमिकल एक्सपोजर्स मिनिमल होना चाहिए। इसलिए आपका डाइट जो है ना, नेचुरल डाइट होना चाहिए। जंक फूड को तो तौबा कर ही लीजिए, ये ज़रूरी है। प्लस कॉस्मेटिक्स के रूप में आप मिनिमल आप करें, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ दिक्कत होगा। लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब आपका ये सन स्क्रीन के बाद में और कोई क्रीम लगा सकते हैं। सन स्क्रीन मैं बता देता हूँ, ये हाईएस्ट क्लास का फेयरनेस क्रीम है। जी। ठीक है ना, वो आपको टाइनिंग को, ये आप क्रिकेटर लोग को देखेंगे, कुछ नियमों का पालन करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जैसा कि हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करते रहते हैं कि आपके शरीर में जो भी लक्षण नज़र आए आप उसको पहचानिए, क्योंकि इलाज लक्षणों का होता है। डॉक्टर देवनी साहब हमारे बीच में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। धन्यवाद। जोहार मैडम।